हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे लॉग से। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा जिसमें क्वोशंट डिवीजन में दिया होगा, प्रोडक्ट में दिया होगा, पावर्स दी होंगी, जिसे डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लॉग लेकर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट। taking log on both sides, what we will get? Log y, and here also log of x plus 2 cube x plus 3 raised to the power 4. Now we will simplify this and we will use here property of log a upon b, that is log a minus log b। और चिल्ड्रन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो टर्म्स डिनोमिनेटर में होती है उसके आगे माइनस साइन आता है, जो टर्म्स न्यूमरेटर में होती है वो पॉजिटिव। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया। फर्दर अभी हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हम क्या लिखेंगे? 2 log x plus 1। कौन सी प्रॉपर्टी? log a to the power m, that is m log a। 3 log x plus 2, 4 log x plus 3। Now differentiating on both the sides with respect to x। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। log y का डेरिवेटिव 1 upon y, चेन रूल से d by dx of y। अब इन सभी टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखती हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, इधर भी 2 कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3। नाउ डिफरेंशिएट करने पर क्या आने वाला है? यहाँ पर log x होता तो हम लिखते 1 अपॉन y, सॉरी log x का डेरिवेटिव होता 1 अपॉन x, बट यहाँ पर है log y, तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन y d बाई डी एक्स ऑफ y। अगेन यहाँ पर चेन रूल 2, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 1 एंड d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1। तो ये मैंने बताया था चिल्ड्रन कि अगर कोई भी लीनियर रहेगा ax प्लस b, तो इसका डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव जब हम दोबारा करेंगे तो कितना आएगा? 1, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, माइनस 3। नाउ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x प्लस 2। डेरिवेटिव किसका? साइड में क्या लिखेंगे? चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2, x का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अदरवाइज d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2 इज 0, सो माइनस 4। नाउ अगेन दिस वन, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3। सो x का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0, और यू कैन डायरेक्टली से x का कोफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज 1। सो ये हो जाएगा, दिस वी कैन राइट एज 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, 2 upon x plus 1, 3 upon x plus 2, 4 upon x plus 3. Now we will take this y to this side. So we can write here y
2 upon x plus 1, 3 upon x plus 2, 4 upon x plus 3. Now put here the value of y. y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू राइट. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ y और ये ब्रैकेट एज इट इज. क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं बट सिंपल है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. तो ये साइड में क्या हो जाएगा, लॉग y लॉग. ये जो मैं क्यूब रूट है इसे हटाकर क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 4x माइनस 1, 2x प्लस 3, 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/3. क्यूब रूट मतलब रेज टू दी पावर 1/3. अब जितनी भी लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यूज़ करूँगी और मैं साइड में बताती जाऊँगी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है. लॉग a टू दी पावर m, दैट इज़ m log a. सो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, 1/3 लॉग एंड इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1, 2x प्लस 3, 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. और एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है स्टूडेंट्स तुम्हें कि लॉग ए बी अपॉन सी डी. वैसे हमें पता है लॉग ए बी में लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होगा तो लॉग ए माइनस लॉग बी. लेकिन ऐसा ए इंटू बी, सी इंटू डी न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है. तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाले में प्लस साइन लॉग ए प्लस लॉग बी और डिनोमिनेटर वाले में माइनस साइन, माइनस का लॉग सी माइनस का लॉग डी. तो यहाँ पर यूज़ करते हैं इसे. सो क्या लिखूँगी मैं यहाँ पर, log ऑफ y इक्वल्स टू 1/3. ये तो बाहर रहेगा, इसमें log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं. तो न्यूमरेटर में तो एक ही है एक्सप्रेशन, दैट इज़ 4x माइनस 1. डिनोमिनेटर में दो है तो दोनों के आगे माइनस साइन, log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस log ऑफ 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. ये स्टेप समझ में आ गया. न्यूमरेटर में है ये दोनों, डिनोमिनेटर में, इसलिए दोनों नेगेटिव. अब हम फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे. अभी तक हमारा ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है तो अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log a टू दी पावर m एंड log a टू दी पावर m क्या हो जाएगा यहाँ पर, a टू दी पावर m. सो m log a. ओके, अब जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई हो चुका है. लेकिन मैं एक बेसिक और बताना चाहूँगी कि जब भी हम लीनियर को डिफरेंशिएट करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ax प्लस b, जब भी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान में रखना है कि इसका डेरिवेटिव हमेशा x का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि a साइड में x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1, b क्या है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. तो ध्यान में रखना कि ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा x का कोफिशिएंट. तो देखते हैं अभी. चलो अब हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में. तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y. और चेन रूल से d/dx ऑफ y, ये 1/3 स्टार्टिंग में. अब देखो इन सब में ही चेन रूल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, d/dx हर एक टर्म का, log 4x माइनस 1 का, देन d/dx ऑफ log 2x प्लस 3 का, माइनस 2 तो कांस्टेंट है साइड में आ जाएगा, d/dx log 5 माइनस 2x का. इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है.
ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, क्वेश्चन की मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। लेंदी है बट इट इज़ सिंपल, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x। सो डेरिवेटिव ऑफ log 4x माइनस 1 क्या होगा, 1/4x माइनस 1। साइड में क्या लिखना चाहिए, जिसे हमने x कंसिडर किया, d/dx ऑफ 4x माइनस 1। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस 3। अब d/dx किसका, 2x प्लस 3 माइनस 2, इधर कितना होगा, 1/5 माइनस 2x d/dx ऑफ 5 माइनस 2x। ठीक है, नाउ 1/y dy/dx 1/3। Now what is derivative of 4x minus 1? 4x माइनस 1 का मैंने अभी बताया था, जब लीनियर रहेगा तो उसका डेरिवेटिव x का कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ 4, क्योंकि 4 साइड में x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 माइनस, ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया इसलिए पूरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट हेयर 4। यहाँ बताओ डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए मुझे, 2 x का कोफिशिएंट माइनस 2/5 माइनस 2x। अब इसमें गलती मत करना, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -2। ओके, सो dy/dx क्या होगा, ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा, y/3 4/4x माइनस 1 माइनस 2/2x प्लस 3 प्लस 4/5 माइनस 2x। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, वी हैव टू राइट हेयर द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, फाइनली हम लिखेंगे dy/dx 1/3। साइड में ये है y की वैल्यू, इसलिए मैंने इसे रब नहीं किया था, यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा y की वैल्यू को। ओके, ये y की वैल्यू पुट कर दी, और ये ब्रैकेट तो क्या रहेगा, सेम, 4/4x माइनस 1 माइनस 2/2x प्लस 3 4/5 माइनस 2x। So students, this is the final answer. Now we will take third part. Y equals to x square plus 3/2 sin cube 2x 2 raised to the power x square. Again you can see प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अब ऐसा देखें तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये पावर्स वगैरह है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो बहुत ही सिंपली सॉल्व हो सकता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग y और यहाँ पर भी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन क्यूब 2x 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर। चिल्ड्रन एक बात नोट की यहाँ पर कि इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सब न्यूमरेटर में है, मतलब पॉजिटिव साइन। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 3/2 प्लस लॉग ऑफ साइन 2x क्यूब, साइन क्यूब 2x मतलब साइन 2x का क्यूब प्लस लॉग 2 रेज टू दी पावर x स्क्वायर। स्टिल मोर सिंप्लीफिकेशन वी हैव टू डू। सो लॉग की प्रॉपर्टी लॉग a टू दी पावर m, m log a, here also log a to the power m, m log a,
और यहाँ पर भी log a to the power m, so x square log 2। फाइनली सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x. Now log y का डेरिवेटिव d by dx of log y, 3/2 कांस्टेंट है, सो d by dx of log of x square plus 3। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 d by dx of log of sin 2x। और सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, इस टर्म में व्हाट इज कांस्टेंट, ये log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर आएगा और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स। सो log y का डेरिवेटिव तो फिक्स है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y एंड देन बाय चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ y। ये तो फिक्स है, हर एक क्वेश्चन में हमें ऐसा ही लिखना है। सो ये हो गया 3/2। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, तो log x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 3। सो साइड में क्या लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स, किसका d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। नाउ यहाँ पर सेकेंड टर्म पर 3/3 इज कॉन्स्टेंट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log sin 2x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log sin 2x का डेरिवेटिव 1/sin 2x। साइड में क्या लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x प्लस log 2। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, इट इज 2x। सो देयरफॉर we can write 1/y dy by dx, 3/2 as it is, x square plus 3। Now what is derivative of x square plus 3? x square का डेरिवेटिव 2x and 3 का डेरिवेटिव 0। अब इधर देखते हैं 3/sin 2x। Now what is derivative of sin 2x? sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर sin x होता तो उसका डेरिवेटिव होता cos x, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 2x एंड देन अगेन चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2 एंड द लास्ट टर्म वी विल राइट एज इट इज log 2 या फिर into 2x। नाउ द लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप, वी विल शिफ्ट y टू दिस साइड, y को इधर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। y शिफ्ट कर दिया, ये हो गया कितना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये 3 2s are 6 एंड cos अपॉन साइन दैट इज cot 2x प्लस 2 log 2x। Now students, what is the last step? And don't forget to do it. अगर भूल जाओगे तो डायरेक्ट 1 मार्क कट हो जाएगा। Don't forget to put here the value of y. y की वैल्यू पुट करना नहीं भूलना, और y की वैल्यू ये है, तो यहाँ से उठा कर रखेंगे, दैट इज द लास्ट स्टेप। सो मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ, dy बाय डी एक्स, पुट here the value of y, x स्क्वायर प्लस 3/2 साइन क्यूब 2x 2 टू दी पावर x स्क्वायर, एंड ये ब्रैकेट सेम रहेगा। ये स्टेप भूलना नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यू हैव टू पुट हेयर 2 log 2 अलग है एंड दिस x इज सेपरेट, सो दिस इज द फाइनल आंसर। So third part completed. Now let us come to fourth one. Fourth part start करेंगे अभी हम। y equals to x square plus 2x plus 2 raised to the power 3/2
रूट एक्स प्लस 3, रूट सिर्फ एक्स के ऊपर है, ये रूट 3 पर नहीं है. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो क्या करेंगे, अगेन क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ये हो जाएगा log ऑफ y और यहाँ पर भी log. सो ये log लिख दिया हमने. अब हम log की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे एंड वी विल सिंप्लीफाई दिस. सो जैसा मैंने बताया चिल्ड्रन कि जो न्यूमरेटर में है वो पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर में होगा वो नेगेटिव. सो अब हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, ये न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पावर 3/2 और ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में है. तो जब शिफ्ट करेंगे तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव. आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये न्यूमरेटर में पॉजिटिव, ये दोनों ही टर्म डिनोमिनेटर में इसलिए नेगेटिव. अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे log a टू द पावर m, दैट इज m log a. ये लिख लिया यहाँ पर x log cos of x. नाउ सिंप्लीफिकेशन हो चुका है. सो अब क्या करना है हमें, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides. दोनों साइड हम x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. log y का तो फिक्स है, अब तक हम हर एक क्वेश्चन में यही लिखते आ रहे हैं, 1/y dy by dx 3/2. नाउ log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और साइड में चेन रूल से हमें लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्योंकि हमने इसे x कंसिडर किया. अब सेकेंड टर्म पर आते 3. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, यहाँ पर भी d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई dx एंड हेयर ऑल्सो d बाई dx, जो मैं यहाँ लिखना भूल गई. तो इसका डेरिवेटिव हो गया. अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो अगेन चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. सो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ रूट एक्स प्लस 3 दैट इज 1/√x प्लस 3. साइड में लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 3. नाउ थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म में डेरिवेटिव किसका करना है, x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ cos x, यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल. तो क्या लिखेंगे, x d बाई डी एक्स ऑफ log cos x. मुझे यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म्स हैं, साइन चेंज होंगे. ब्रैकेट नहीं लगाया तो वापस गलती होने के चांसेस है क्योंकि ये माइनस साइन है यहाँ पर. तो x d बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x d बाई डी एक्स ऑफ x. सो अब हम आगे का करते हैं इसके. ये क्या हो जाएगा इधर, 1/y. मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है, 1/y dy बाई डी एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 3 टर्म्स है, तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 का डेरिवेटिव 0. -3/√x प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2√x, 3 का डेरिवेटिव 0. थर्ड टर्म पर आते हैं, माइनस x. log x होता तो हम लिखते 1/x,
log cos x है तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos x d बाई डी एक्स ऑफ cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, प्लस log cos x इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और वो 2 से ये 2 कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। 3 यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 1, वो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गई पूरी फर्स्ट टर्म, सिंप्लीफाई करके लिख दी। सेकेंड टर्म में क्या आएगा 3 अपॉन 2 रूट एक्स, ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 3, ये हो गई सेकेंड टर्म। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये भी माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स साइन अपॉन कॉस कितना tan x, ओके, एंड दिस इज प्लस साइन, इधर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस log cos x। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप तुम्हें करना है और तुम्हें यहाँ पर y को हटाकर क्या पुट करना है, अगेन स्पेस इज लेस, तो मैं यहीं पर चेंजेस करती हूँ, y की जगह हम ये पुट कर देंगे, इसके अगले स्टेप में करना है, ओके। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर करती हूँ डी वाई बाई डी एक्स, वाई की ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 3/2 रूट एक्स प्लस 3 whole bracket cube cos x to the power x. So in this way we have completed fourth part. Now let's start fifth one. So what is fifth part? Fifth part is y equals to x to the power 5 tan cube 4x upon sin square 3x. So taking log on both the side, steps starting same रहेगी, so log of y log of x to the power 5 tan cube 4x sin square 3x। अब हम log की प्रॉपर्टी से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, so ये क्या हो जाएगा log of x to the power 5, ये दो टर्म्स है, दोनों न्यूमरेटर में है ना, प्लस log of tan cube 4x, और ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस log of sin square 3x, ओके, log of this प्लस log of this, जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में उसमें माइनस साइन। वापिस log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सो ये हो जाएगा log a to the power m log a, ये हो जाएगा 5 log x। यहाँ पर लिखा है 10 क्यूब 4x, 10 4x का क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3x, साइन 3x का स्क्वायर। तो जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 log tan 4x 2 log sin 3x। सिंप्लीफिकेशन हो चुका है चिल्ड्रन, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। सो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, या मैं यहाँ लिखती हूँ, अभी हमारे पास स्पेस है, ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, तो अब हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव लिख देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ y, 5 बाहर आएगा, 3 टर्म्स है, तीनों टर्म का डेरिवेटिव सेपरेट, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे, ये रूल है अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा, -2 d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन 3x। चलो अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। log x होता तो हम लिखते 1 अपॉन एक्स, log y है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन वाई, d बाई डी एक्स ऑफ y। 5
log x का डेरिवेटिव 1/x। अब ये 3 साइड में आ जाएगा। log x होता तो हम लिखते 1/x, log tan 4x है तो हम लिखेंगे 1/tan 4x d/dx ऑफ tan 4x। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 1/sin 3x d/dx ऑफ sin 3x। सो ये हो जाएगा 1/y dy/dx 5/x 3 tan 4x। tan x होता तो उसका डेरिवेटिव हम लिखते sec²x। सो tan 4x है तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे sec² 4x d/dx ऑफ 4x, दैट इज 4। यहाँ पर 2/sin 3x, sin x होता तो हम लिखते cos x, बट यहाँ पर sin 3x है तो हम लिखेंगे cos 3x इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, dy/dx चाहिए ना हमें, तो ये y को शिफ्ट कर देंगे 5/x। तुम चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपॉन में cos² 4x, ये साइन अपॉन कैंसिल, एंड वी कैन मेक हियर द फॉर्मूला। तो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 4 12, 10 को लिख देते हैं साइन 4x अपॉन cos 4x। cos ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये sec² 4x को लिख देंगे 1/cos² 4x। यहाँ पर लिख देते हैं -6 cos अपॉन साइन, ये हो जाएगा cot 4x। ये सिंप्लीफाई, एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो y की वैल्यू है यहाँ पर 5 tan³ 4x sin² 3x, ये हो गया 5/x। अब sin 2a का फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है 2 sin a cos a, तो हमारे पास sin a है cos a है, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 चाहिए, तभी तो ये होगा sin 2a। तो मेरे पास यहाँ पर sin 4x है cos 4x है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो मैं ऊपर लिखती हूँ 24, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। क्वेश्चन बहुत लेंदी है मेरे हिसाब से, अगर यहाँ तक छोड़ दिया sec² 4x tan 4x देन ऑल्सो इट इज़ ओके। y को ले जाना, y की वैल्यू पुट कर लेना। नाउ लास्ट स्टेप में ये सब मैंने वैल्यूज़ तो पुट कर दिए, बट इसके प्लेस पर क्या लिख दोगे, 2 sin 4x cos 4x को लिख देना sin 8x। If the question is of the type function raised to the power function, for example, if the function is of the type x to the power x, so we cannot use here formula x to the power n का formula use करके जो हम लिखते थे nx raised to the power n-1, यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल डिफरेंशिएट। तो देखते हैं यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये लेने की जगह मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज यहाँ पर लिखा है साइन x होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर x। साइन x एक फंक्शन और उसकी पावर दूसरा फंक्शन, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ साइन x होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर x। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट स्टार्ट करने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। नाउ लॉग a टू दी पावर m, इट इज m log a, ये x आगे आ जाएगा।
अब जो प्रॉब्लम थी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम कर देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज log x। अगर हम देखें तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पर x नहीं है, यहाँ लिखा है log ऑफ y। तो डेरिवेटिव क्या होगा log x का होता है 1/x, तो log y का हो जाएगा 1/y। और चेन रूल जो हमने सीखा साइड में जिसे हमने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव दोबारा से। तो log y हर एक क्वेश्चन में आने वाला है, तो ध्यान में रखना है log y का डेरिवेटिव 1/y d/dx ऑफ y, इतना फिक्स है, ये हर एक क्वेश्चन में यूज करेंगे। और यहाँ पर हम यूज करेंगे u मल्टीप्लाई बाय v, दैट इज प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल में हम यूज करेंगे चेन रूल। तो क्या होता है uv रूल या प्रोडक्ट रूल, u मतलब x d/dx ऑफ v, और यहाँ पर v कितना है log ऑफ sin x प्लस v दैट इज log ऑफ sin x and d/dx of x that is u। नाउ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यहाँ पर फाइनली 1/y dy/dx। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट log ऑफ sin x, तो वी हैव टू यूज हेयर चेन रूल। बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x। जैसे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x, और हमने sin x को x कंसिडर किया इसलिए डेरिवेटिव ऑफ sin x। नाउ प्लस log of sin x। now what is derivative of x? so x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में it is 1, so therefore we can write 1/y dy/dx x 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव चिल्ड्रन cos x प्लस log sin x into 1 that is log sin x। now students pay attention here that we want to find out dy/dx, हमें dy/dx निकालना है। so dy/dx क्या हो जाएगा, ये जो y है इसे हम शिफ्ट करेंगे x cos x upon sin x cot x प्लस log sin x। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप दैट इज वी हैव टू पुट हेयर द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज y? द वैल्यू ऑफ y इज sin x होल ब्रैकेट रेज टू द पावर x, and this we have to write as it is. So this is our final answer. Y equals to sin x raised to the power x. So थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, ये जो x पावर है ये sin x की नहीं है, ये x raised to the power x है। So अगर मैं स्टार्टिंग में log ले भी लेती हूँ, अगर मैंने स्टार्टिंग में log ले लिया समझो, ठीक है, तो उससे क्या होने वाला है, सिंप्लीफाई तो कुछ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में लॉग नहीं लेंगे, जैसे अभी हमने इसके प्रीवियस पार्ट में लिया साइन एक्स होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर एक्स, जो इसका पहले वाला पार्ट था। तो क्या करेंगे अभी हम, पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो साइन x टू दी पावर x का क्या हो जाएगा, cos
x टू दी पावर x, अब जिसे हमने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर x। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x टू दी पावर x, और यहाँ पर अगेन प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, मतलब लॉग लेकर ही करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया था, जब भी एक कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तब हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, और जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन आता है तब भी हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर u क्या है, मतलब हमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। सो व्हाट इज़ u हेयर, मैं इस साइड लिखती हूँ, व्हाट इज़ u, x टू दी पावर x। यहाँ पर u क्या है, x टू दी पावर x। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग u क्या हो जाएगा, लॉग x टू दी पावर x। ओके, अब डिफरेंशिएट, अभी डिफरेंशिएट जरा प्रॉपर्टी यूज कर ले, इसको लिख सकते हैं x log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, x डेरिवेटिव ऑफ log x मतलब 1 अपॉन x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। ये x से ये x कैंसिल, तो डी यू बाई डी एक्स, u को शिफ्ट कर देंगे 1 प्लस log x। नाउ पुट हेयर द वैल्यू ऑफ u, क्या है u की वैल्यू, x टू दी पावर x। एक्चुअल में इसको यू कैन यूज हेयर दिस एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कि कोई भी तुमसे पूछे x टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यू शुड नो दैट x टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है x टू दी पावर x 1 प्लस log x। जैसे तुम्हें x स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है, x क्यूब का डेरिवेटिव पता है, ऐसा ही इसे भी याद करना है। तो मैं इसे मार्क कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और इसे मार्क कर देती हूँ सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड, इसके आगे फ्रॉम first and second, what is dy by dx, it is cos of x to the power x, और du by dx की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। so this is the derivative of sin of x raised to the power x। अब हम करते हैं नेक्स्ट, एंड आई थिंक द लास्ट पार्ट, थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक हो गई, आई थिंक 6 पार्ट हमारा रह गया बीच में। y इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर tan इनवर्स x। अगेन ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, तो जब भी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो dy बाई डी एक्स, सॉरी लॉग लेना है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ y log of x raised to the power tan inverse x। अब log a to the power m क्या हो जाएगा, m log a। now differentiating on both sides, तो ये हो जाएगा d by dx of log y, d by dx of tan inverse x into log x। now you know derivative of log y is 1 upon y dy by dx, and this side we will use product rule, this is u, this is v, so u d by dx of v that is log x d by dx of tan inverse x। so ये हो जाएगा dy by dx 1 upon y tan इनवर्स x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, y को शिफ्ट कर देंगे tan इनवर्स x अपॉन x log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। now put here the value of y students, and the value of y is x tan inverse x, and this bracket as it is,
So this is the final answer. That's all for this video, students. Thanks for watching my video till end.